कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी होने के बीच केंद्र सरकार ने कोविड-19 के मामले में कहा कि हमारी मृत्यु दर 2.82% है, जबकि वैश्विक मृत्यु दर 6.13% है। हम मामलों की समय पर पहचान और उचित नैदानिक प्रबंधन के कारण इसे हासिल कर पाए हैं। गाजियाबाद में तीसरे दिन जिला प्रशासन ने जारी किया हेल्थ बुलेटिन। मंगलवार को जिले में 13 संक्रमित लोग के मिलने से हड़कंप मच गया। इसी के साथ कोरोना से संक्रमित होने वाले मरीजों का आंकड़ा 287 से बढ़कर 344 पहुंच गया। जिले में 3 दिनों में 57 लोग पॉजिटिव हुए। बाराबंकी जिले में कोरोना के 4 पॉजिटिव मामले फिर सामने आए। संक्रमित मरीज की पत्नी, बेटे समेत 4 लोगों को हुआ कोरोना। नई रिपोर्ट के साथ जिले में पॉजिटिव लोगों की संख्या 31 हो गई। 4 लोगों को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एम्बुलेंस से L1 अस्पताल पहुंचाया। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना पर मंडराया कोरोना संक्रमण का खतरा। मेरठ मेडिकल कॉलेज में सोमवार को जिन मरीजों से मिले थे मंत्री, उनमें से 2 मरीज निकले कोरोना पॉजिटिव। दर्जा प्राप्त मंत्री सुनील भराला भी थे सुरेश खन्ना के साथ। मेरठ में मंगलवार को एक दिन में 15 नए केस मिले। टोटल मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 458। मंगलवार को एक महिला की भी मौत हुई। जिले में अब तक 28 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। 324 मरीज अब तक ठीक होकर डिस्चार्ज। 106 एक्टिव केस। हरदोई जिले में तेजी से बढ़ रही कोरोना संक्रमण की रफ्तार। एक साथ 15 लोगों की जांच रिपोर्ट निकली पॉजिटिव। शाहाबाद में 6, पिहानी और कोतावा में 2। इसके अलावा संडीला, माधोगंज, मल्लावा, बिलग्राम और सदर में एक मरीज मिले। सभी पॉजिटिव लोग हैं प्रवासी श्रमिक। गोंडा में 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई। रेलवे कर्मचारी निकला कोरोना पॉजिटिव। जिले में कुल मरीजों की संख्या पहुंची 69। 44 मरीज ठीक होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। अब जिले में एक्टिव मरीज की संख्या 25। नए मरीज रानी बाजार, परसपुर और खोडारा के रहने वाले हैं। यूपी में 24 घंटे में 369 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए। प्रदेश में अब तक 8,729 कोरोना मामले सामने आ चुके हैं। कुल मामलों में 2,404 प्रवासी मजदूर हैं। नोएडा में मंगलवार को 26 नए लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं मेरठ में 14 नए पॉजिटिव मरीज निकले। सीएम योगी ने प्रदेश के अस्पतालों में मरीजों का हालचाल जानने के लिए एक टीम बनाई है, जो रोजाना औसतन 70 लोगों को फोन करती है, उनसे फीडबैक लेती है। अब तक प्रदेश में करीब 350 से ज्यादा कोरोना मरीजों का फीडबैक लिया जा चुका है। आगरा के कमला नगर में जरूरतमंदों को राशन बांटने के दौरान विवाद। प्रसपा के प्रदेश अध्यक्ष और आगरा से सांसद के बीच भीड़ को लेकर हुई कहासुनी। प्रदेश अध्यक्ष ने सांसद SP सिंह बघेल पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए। वाराणसी में समर्थकों संग दारोगा साहब की बर्थडे पार्टी। थाने के अंदर जमकर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। SSP ने लिया मामले का संज्ञान, नोटिस जारी कर मांगा स्पष्टीकरण। ग्रेटर नोएडा के बिसट थाना क्षेत्र के पंचशील सोसाइटी में एक बिल्डर की गुंडई देखने को मिली। बिल्डर के गुर्गों ने प्रीपेड मोटर बदलने के नाम पर जबरन महिलाओं से बदसलूकी और मारपीट की। महिलाओं का आरोप है कि बिल्डर के गुर्गों ने बिल्डर के CEO के इशारे पर उन पर पिस्टल भी तानी। सोसाइटी वासियों ने बिल्डर के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। पीलीभीत में अधिकारियों की लापरवाही के कारण गरीबों को नहीं मिल रहा अनाज। जांच करने गई खाद्य टीम का लोगों ने किया घेराव। लोगों का कहना है कि वो जिला आपूर्ति कार्यालय के सालों से चक्कर काट रहे, लेकिन अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। मुरादाबाद के मंझोला में बच्चों के मामूली विवाद में एक महिला की लोगों ने पीट कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोपियों में महिलाएं और एक दिव्यांग भी शामिल है। उन्नाव के बांगरमऊ में अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की घटनास्थल पर हुई मौत। ट्रैक्टर सहित चालक मौके से फरार। पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फतेहपुर के बांदा सागर मार्ग में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 महिलाओं सहित 3 लोगों को कुचल दिया, जिससे 2 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौत के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा कर दिया। मेरठ के मवाना में शातिर लुटेरे ने थाने पहुंचकर किया सरेंडर। बदमाश के अंदर पुलिस का खौफ इस कदर कि वो अपने साथ वकील को भी ले गया ताकि पुलिस एनकाउंटर न कर सके। बदमाश ने SBI बैंक की कैश वैन को 2 साथियों के साथ लूटने की कोशिश की थी। गाजियाबाद के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने मंगलवार को जिले का दौरा किया। यहां कोविड अस्पतालों का मंत्री ने जायजा लिया। उनके साथ DM, SSP समेत स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सुरेश खन्ना ने कोरोना पॉजिटिव पेशेंट से फोन पर बातचीत भी की।
हरदोई से भाजपा विधायक श्याम प्रकाश ने अधिकारियों के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार पर खुलेआम आरोप लगाते हुए सनसनी फैला दी। विधायक का कहना है कि सरकार काम अच्छा कर रही है, लेकिन निचले स्तर के अधिकारी अभी भ्रष्टाचार में संलिप्त है, जिसके चलते गाँव में विकास ठप पड़ा है। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन। उम्मीद की जा रही है कि परीक्षा परिणाम जून के आखिरी हफ्ता में घोषित हो जाएगा। पूरे प्रदेश में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए 281 मूल्यांकन केंद्र निर्धारित किए गए थे। कॉपियों का मूल्यांकन ग्रीन और रेड जोन में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हुआ था। रामनगर के अजीम नगर थाना क्षेत्र में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। गौकशी की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। एनकाउंटर में 2 बदमाश गोली लगने से जख्मी, 2 बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार। एक सिपाही को भी आई मामूली चोट। बदमाशों के कब्जे से 2 बैल और गौकशी के औजार बरामद। सहारनपुर के देवबंद इलाके में लूट की योजना बना रहे बदमाशों की पुलिस से आमने सामने मुठभेड़। दोनों ओर से हुई कई राउंड फायरिंग में एक बदमाश गोली लगने से घायल, दूसरा बदमाश जंगल के रास्ते भागने में कामयाब। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से एक पिस्टल और कारतूस बरामद। झांसी के मौरानीपुर में बहन से छेड़छाड़ के शक में दोस्तों ने अपने जिगरी दोस्त को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। रोनू हत्याकांड के 4 आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि शक के चलते रोनू की हत्या की गई थी। बाराबंकी में एक मामूली से विवाद पर दबंगों ने एक परिवार के कई लोगों को पीट कर बुरी तरह घायल कर दिया। मामला बाराबंकी के टिकैत नगर थाना क्षेत्र का है, जहां दबंगों के खेत में पड़ोस का एक शख्स चला गया। इसी बात से नाराज दबंगों ने उस युवक और उसके पूरे परिवार को लाठी डंडों से मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। पुलिस ने FIR दर्ज कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 जिलों से मजदूरों की दर्दनाक मौत की घटनाएं सामने आई हैं। मंगलवार को 2 जिलों से मजदूरों की दर्दनाक मौत की घटनाएं सामने आई हैं। पहली घटना महोबा की है, जहां कुएं की खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि दूसरा मामला संभल जिले से सामने आया है। संभल के असमोली थाना क्षेत्र में एक फैक्ट्री के टैंक की सफाई करने के दौरान टैंक में उतरते ही दम घुटने से एक मजदूर बेहोश हो गया, जिसे निकालने के लिए 4 और मजदूर टैंक में उतरे, लेकिन वो सभी 4 मजदूर भी टंकी के अंदर बेहोश हो गए। बाद में टंकी में फंसे 5 मजदूरों को बाहर निकाला गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही एक मजदूर ने दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य मंत्री सुरेश खन्ना ने मंगलवार को मुरादाबाद में कोविड-19 अस्पताल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कोरोना की रोकथाम के दिशा निर्देश जारी किए। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने वार्डों में कोरोना संक्रमित मरीजों की देखभाल और उनको मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। कोरोना की मार झेल रही ताज नगरी आगरा में लंबे लॉकडाउन के बाद 3 जून से एक बार फिर से बाजार खुलने वाले हैं। आगरा में बाजारों को खोलने के लिए ऑड इवन की व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत सड़क के एक तरफ की दुकानें एक दिन और दूसरे दिन सड़क के दूसरे तरफ की दुकानें खोली जाएंगी, ताकि सड़कों पर भीड़ न बढ़े। कोरोना लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश देश में गरीबों को राशन बांटने के मामले में पहला राज्य बन गया है। लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीने में उत्तर प्रदेश में गरीबों को कुल 29,66,000 मीट्रिक टन राशन बांटा गया है। 3 करोड़ 55 लाख राशन कार्ड पर 14 करोड़ 50 लाख लोगों को एक महीने में 2 बार राशन दिया गया। प्रयागराज में प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद की जमानत मंजूर, विदेशी जमातियों की मदद करने का आरोप। प्रोफेसर समेत 9 लोगों को कोर्ट से मिली जमानत। 21 अप्रैल को 30 लोगों के साथ भेजे गए थे जेल। अनलॉक 1 में पहली ट्रेन स्पेशल श्रम शक्ति कानपुर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से दिल्ली के लिए रवाना हुई। 999 यात्री दिल्ली का सफर करने के लिए निकले। सभी यात्रियों को गाइडलाइन के मुताबिक स्टेशन पर बुलाया गया। बांदा में ट्रैफिक पुलिस के जवान 47 से 48 डिग्री के तापमान में भी मुस्तैदी से अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। ये कर्म योद्धा जान की परवाह न करते हुए लोगों की सुरक्षा के लिए दिन रात सेवा में लगे हुए हैं। प्रयागराज में नामचीन IT संस्थान ने लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए अनूठी तकनीक ईजाद की है। संस्थान ने एक ऐसा रेटिलाइजर बॉक्स तैयार किया है जो कपड़ों, मास्क, फाइल, दूध के पैकेट के साथ ही उसमें रखे गए किसी भी सामान को कुछ ही लम्हों में डिसइंफेक्ट कर देगा। कानपुर में टेलरों ने एक अनोखी और अच्छी शुरुआत की है। टेलर कपड़े सिलवाने वाले लोगों को उनकी शर्ट के कपड़े का ही मास्क बनाकर दे रहे हैं, जिसको लोग काफी पसंद कर रहे हैं। मुरादाबाद के पुलिसकर्मी और उनके परिवारों के लिए स्पेशल योगा कैंप का आयोजन किया गया। अनलॉक 1 की शुरुआत के साथ ही इस योगा कैंप की शुरुआत की गई, जो सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक चलेगा। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। मंगलवार को प्रदेश में 85 और कोरोना संक्रमित मिले हैं। इन्हें मिलाकर संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1000 के पार हो गया। 15 दिन के भीतर संक्रमित मरीजों की संख्या 100 से बढ़कर 1043 हो गई। इनमें से 252 मरीज ठीक हो चुके हैं। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के परिवार के 5 सदस्यों को पहले तो ऋषिकेश एम्स में होम क्वारंटीन के लिए डिस्चार्ज कर दिया, बाद में उन्हें वापस एम्स बुला लिया। एम्स सफाई दे रहा है कि उसे पता नहीं था कि होम क्वारंटीन की फैसिलिटी नहीं है।
विदेश से लौटे थे सतपाल महाराज का बेटा और बहू, दोनों को दिल्ली रिसीव करने गए थे महाराज। सूत्रों के हवाले से खबर। रामनगर में लंबे समय से रोडवेज स्टैंड बनाने की मांग उठ रही है। इसके लिए राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की तरफ से भी काफी कोशिश की गई थी। जल्द ही अब रामनगर में बस पोर्ट बनाने की तैयारी हो रही है। ऐसे में लोगों ने इसके लिए अनिल बलूनी का आभार जताया। 27 करोड़ की लागत से बस पोर्ट का निर्माण होगा। रुद्रप्रयाग के क्वारंटीन सेंटरों में लोगों को खाना तो दिया जा रहा है, मगर शिकायत इस बात की है कि दाल के नाम पर सिर्फ पीले रंग का पानी दिया जा रहा है, जिसमें दाल के दाने ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं। क्वारंटीन सेंटरों में बद इंतजामी और खराब खाने को लेकर लोगों में सरकार के खिलाफ नाराजगी है। रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने 22 स्वास्थ्य केंद्रों में उपकरण और मरम्मत के लिए न्यास निधि से 33 लाख रुपए देने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पर धन सिंह रावत को लेकर चल रही अफवाहों पर मंत्री ने कहा कि यह विरोधियों की साजिश है। रुद्रप्रयाग जिले में कोरोना के 3 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SK झा के नेतृत्व में मेडिकल टीम ने ठीक हुए मरीजों को अस्पताल से घर के लिए रवाना किया। इस दौरान मेडिकल स्टाफ ने तालियां बजाकर उनको घर के लिए रवाना किया। पिथौरागढ़ के प्रभारी मंत्री अरविंद पांडे अपने 1 दिवसीय दौरे पर पिथौरागढ़ पहुंचे। इस दौरान अरविंद पांडे ने कहा कि प्रवासी लोगों से भेदभाव करने की बजाय उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि गेस्ट टीचरों का वेतनमान बढ़ाया जाएगा, जिसका प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा। टिहरी जिले में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। जिले में कोरोना के 11 नए मामले सामने आए हैं। प्रशासन अब इनकी ट्रैवल हिस्ट्री खंगाल रहा है ताकि कोरोना के और मामले ना बढ़े। कोटद्वार में महिलाओं ने किया शराब के ठेके का विरोध। महिलाओं ने प्रदर्शन कर जताई नाराजगी। अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की हुई शुरुआत। किसानों को फसलों के नुकसान की होगी भरपाई। हरिद्वार में मारपीट मामले में 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। 2 पक्षों के बीच हुई थी मारपीट। एक पक्ष के लोगों को लगी थी गंभीर चोट। रामनगर में क्वारंटीन सेंटर में निकला सांप। कौजानी स्थित क्वारंटीन सेंटर में सांप के निकलने से लोगों में दहशत। सांप पकड़ने वाले चंद्रसेन को बुलाया गया। सांप को पकड़कर जंगल छोड़ा गया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। कोरोना के कारण उत्तराखंड के पर्यटन स्थल पीक सीजन के दौरान वीरान पड़े हैं। यहाँ के पर्यटन व्यवसायियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। 500 होटल वाले नैनीताल में ही टैक्सी और नाव चालक मिलाकर हजारों लोगों को रोजगार देते थे, लेकिन लाखों लोगों के सामने अब रोजी रोटी का संकट आन खड़ा है।